99% बिगिनर ट्रेडर्स वो स्टॉप लॉस इसलिए लॉस नहीं करते क्योंकि मार्केट उनके अगेंस्ट चलता है, वो इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस गलत जगह प्लेस होता है। अगर तुमको लगता है कि सिर्फ तुम्हारा ही एसएल हिट होता है तो भाई सच बता रहा हूँ, तुम एसएल ही वैसे जगह रखते हो जहाँ प्राइस को वैसे भी जाना होता है। मार्केट तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा है, तुम खुद अपना एसएल कट कर रहे हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे एग्जैक्ट 3 मिस्टेक बताऊंगा जो हर बिगिनर करता है और मैंने भी किया था, और मैं उसको फिक्स करने का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा कि तुम उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। नंबर 1, व्हाई योर स्टॉप लॉस गेट्स हिट। इमेजिन तुमने टेबल के एज पर एक ग्लास रखा है, थोड़ा सा भी टेबल हिलेगा तो वो ग्लास गिर जाएगा। ऐसे ही तुम मार्केट में करते हो, तुम अपना स्टॉप लॉस एकदम एज पे रखते हो, थोड़ा सा भी मार्केट मूव करेगा और वो स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। सेकेंड, द रियल रीजन ऑफ बिगिनर्स लॉस। मैक्सिमम बिगिनर क्या करते हैं कि वो अपना स्टॉप लॉस पॉइंट्स के बेस पे रखते हैं। मैं भी रखता था 10 पॉइंट्स का एसएल, 15 पॉइंट्स का एसएल, 20 पॉइंट्स का एसएल। तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये एक गेसिंग गेम है कि भाई तुम प्राइस जो है चार्ट पे देखना शुरू करो, नंबर पे नहीं। पॉइंट नंबर 3, इसमें मैं तुम्हें ऐसे 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जो हर बिगिनर्स करता है। मिस्टेक नंबर 1, एसएल इज टू क्लोज। प्राइस को सांस लेने का स्पेस नहीं होता है, छोटा सा विक और तुम्हारा एसएल खत्म। मिस्टेक नंबर 2, स्टॉप लॉस एग्जैक्टली सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर डायरेक्ट ड्रॉ करना। ये तो पब्लिक जोन होता है, कोई भी स्टॉप लॉस वहीं डायरेक्ट प्लेस करता है, या तो सपोर्ट पे प्लेस करेगा या फिर रेजिस्टेंस पर प्लेस करेगा। इस जोन को प्राइस हमेशा टेस्ट करता है और तुमने एग्जैक्टली एसएल वहीं लगाया है, तो ये प्राइस टेस्ट करेगा और वहां से फिर रिवर्स हो जाएगा और तुम्हारा एसएल खत्म। मिस्टेक नंबर 3, एसएल इमोशनल डिसीजन हो जाता है। बार बार लॉस आ रहा है तो तुम क्या करते हो कि तुम अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर देते हो। मार्केट के बेस पे तुम्हें स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करना है, लेकिन तुम्हारा डिसीजन ये है कि मुझे बार बार लॉस हो रहा है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर देता हूँ। तो स्टॉप लॉस यहाँ की जगह तुम यहाँ लगा दोगे जो कि तुरंत से कट जाएगा। तो तुम अपने स्टॉप लॉस को पनिशमेंट बना रहे हो, उसको प्रोटेक्शन नहीं बना रहे हो। नाउ द पॉइंट नंबर 4, हाउ प्राइस हंट्स बिगिनर्स स्टॉप लॉस। प्राइस एक स्नेक की तरह मूव होता है, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। वो चारों साइड से स्टॉप लॉस कट करेगा। जितने भी वीक ट्रेडर्स होंगे उनको पहले मार्केट से निकालेगा, उनका स्टॉप लॉस खाएगा, उसके बाद उसे जिस डायरेक्शन में जाना होता है वो उधर जाएगा। तो तुम अगर ट्रेड ले भी रहे हो तो पहले मार्केट का कंडीशन देखो कि वो किधर जा रहा है, और स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गैप रख के डालो। अपने स्टॉप लॉस को, वो जो ट्रेडर का वीक जोन होता है, जो मार्केट सारे वीक ट्रेडर्स को निकालता है, तुम उस जोन में अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना अवॉइड करो। स्टॉप लॉस फिक्स करने के ये 3 सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहला, स्टॉप यूजिंग फिक्स एसएल पॉइंट। तुम्हें तो पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखना है और उस हिसाब से तुम्हें अपना एसएल डिसाइड करना है। अगर मार्केट ज्यादा हो रहा है तो तुम अपने लॉट साइज को कम कर दो, और मार्केट छोटा हो रहा है तो तुम अपने लॉट साइज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। फिक्स नंबर 2, जो भी तुम्हारा एसएल जोन बन रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर या फिर कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर पे, वहां से तुम 5, 10 या 15 पॉइंट्स तक स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर नीचे रख सकते हो। ठीक है, नीचे तो नहीं, मैं बोलूंगा कि ऊपर ही रखो, ताकि अगर छोटा सा भी विक आए तो उस विक की वजह से तुम्हारा स्टॉप लॉस ना कटे और तुम्हारा ट्रेड कंटिन्यू रहे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा वीक ने हमारा स्टॉप लॉस कट कर दिया और फिर हमारे डायरेक्शन में ट्रेड मूव कर जाता है। नंबर 3, रॉन्ग मार्केट इक्वल टू नो ट्रेड। जब भी तुम देखो कि मार्केट बहुत चॉपी हो रहा है, अपर साइड लोअर साइड दोनों साइड से बड़े बड़े वीक्स बन रहे हैं और कोई मार्केट में डिसीजन नहीं है कि अभी मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो इस डायरेक्शन में तुम ट्रेड नहीं करो तो बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मार्केट अभी किधर मूव करने वाला है और दोनों साइड से स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हो जाएगा। तुम बाय करोगे तब भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तुम सेल करोगे तब भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो जो फाइनल रूल है, तुम्हें स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन के साथ रखना है। जो भी रूल्स मैंने बताया तुम उसको फॉलो करो। मैंने भी इसी को फॉलो किया था। मेरे भी स्टार्टिंग में बहुत सारे ट्रेड्स होते थे, मैं ट्रेड्स के बीच में एंट्री करता था, कोई भी डायरेक्शन नहीं था, कहीं पर भी एंट्री करो तो फिर मार्केट किधर जाना होता है कुछ पता नहीं होता है और उसी बीच में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होकर निकल जाता है। तो फिर मैंने ये मेथड को यूज किया और उसके बाद से मेरा स्टॉप लॉस हिट होना काफी हद तक कम हो गया है और मैं एक डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लेता हूँ, ट्रेड्स लेता हूँ, डेली का एक ट्रेड्स लेता हूँ और उसको जर्नल करता हूँ। जर्नल के लिए मैं यूज करता हूँ ट्रेडर डायरी। अगर तुम्हें इसको ज्वाइन करना है तो लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ले रहे हो, 3 ट्रेड्स में तुम्हारा लॉस हो गया तो तुम ट्रेड बंद कर दो। उस दिन के लिए तुम ट्रेड बंद कर दो, उस दिन कोई भी ट्रेड ना लो, अगले दिन के लिए वेट करो, क्योंकि मार्केट हमेशा ओपन है, ये खत्म नहीं होने वाला है, तो तुम नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकते हो।
जो भी तुम्हारा मिस्टेक्स हुआ उसको रिव्यू करो, जर्नल करो और उसको फिक्स करने का कोशिश करो। एक दिन में 3 लॉस ले लिया इसका मतलब है कि तुम गलत जा रहे हो, मार्केट सही है, ठीक है, तुम मार्केट से कभी भी जीत नहीं सकते हो। इसी तरह के तुम्हें और वीडियोस चाहिए बिगिनर फ्रेंडली जो मैंने फेस किया था, मैं वो सारी चीजें इधर शेयर करता हूँ। अगर तुम्हें सीखना है कुछ सीखना है मेरे मिस्टेक से तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं इस चैनल पर ये सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ जो पर्सनली मैंने फेस किया है एज अ बिगिनर। वो सारी चीजें मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना कि तुम्हारा मेन मिस्टेक क्या है जिसकी वजह से तुम्हारा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।